देखा था हॉबिन, उसका अब एक नया लाइफ शुरू होता है। वो 19 का हो चुका है और उसके बाद हम देखते हैं वो उसके सारे साथी एक नए स्कूल में जाके भर्ती होते हैं। वहीं पे हॉबिन मिलता है एक नया कैरेक्टर, एक नया लड़का जिसका कि नाम एनु कैंग था, जो कि उसी ऑफिसर यानी मिस्टर कैंग का बेटा था जिसको कि जिन्हो ली ने मार दिया था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम स्नैपर और ग्योल को देखते हैं। वो लोग हॉबिन को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो दोनों बात क्या कर रहे होंगे। तभी उनके सामने हम हॉबिन और एनु को बैठा हुआ देखते हैं। स्नैपर ग्योल से पूछने लगता है क्या बात कर रहे होंगे, चलो देखते हैं। ग्योल कहती है चलो पहले सुन तो लेते हैं। तभी देखते हैं हॉबिन कहता है आई एम सो सॉरी, तुम्हारे लिए जिन्हो ली के पीछे जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करा सकता। हाँ, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मेरे लिए ही तुमने शायद इस स्कूल में इनरोल करा है, पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। उसकी ये सारे बातें सुन के हम देखते हैं उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हॉबिन कंटिन्यू करता है और कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे डैड उसको मार दिया गया था, पर मैं फिर भी नो कहूँगा। वो अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें पीछे खींचूंगा। हॉबिन तभी कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सुन के वो चौंकता है और कहता है क्या कहा तुमने? हॉबिन कहता है देखो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे हमारी कोई भी मदद कर पाओगे, इसीलिए शायद तुम हमारा वीकनेस बन जाओगे और मैं किसी से फाइट करते हुए दूसरों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और सोचता है एनुकेन आई एम सो सॉरी, पर यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। और तभी उसे समझाते हुए जाने लगता है और कहता है अपना ख्याल रखना। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब क्लास में वो है, वहीं पे ग्यूल और स्नैपर उसके सामने हैं। स्नैपर उसको ये काम करने के लिए अच्छी बातें कहता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया हॉबिन, पर ग्यूल कहती है आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ए शेम, क्योंकि हम उसे सिखा भी सकते थे ना, उसे स्ट्रॉन्गर बना सकते थे। स्नैपर कहता है हाँ ऐसा भी सही था, पर तभी वहाँ पे ग्यूल यानी ग्यूल 2 आती है। वो कहती है ये बहुत बुरी आइडिया है, क्योंकि अगर हम उसे सिखाएंगे भी फिर भी बाद में हमें उसी बच्चे के डेड बॉडी को हमें दफनाना पड़ेगा। वो यह इसीलिए आई है क्योंकि उसके क्लास में उसे कोई भी पसंद नहीं करता। पर उन सब की बात सुन के भी हॉबिन कहता है जो भी हो एनु कैंग हमें ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ मैं सॉरी फील करता हूँ उसके लिए, पर यह हमारी फाइट है। एनु कैंग को जाते हुए देखते हैं। हॉबिन सोचता है दरअसल अगर सच कहूँ तो मुझे उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है। 1 महीने बाद हम देखते हैं सब किसी के लिए चीयर अप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर, कौन सबसे ज़्यादा टफ है स्कूल के अंदर, उसका कंपटीशन चल रहा था। वहाँ पे सारे लोग जो भी ताकतवर थे आपस में ही फाइट कर रहे थे। वहीं पे हम सैनजियोंग को देखते हैं। वो एक बंदे को मारता है और कहता है क्या फाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है? बहुत सारे लोग वहाँ पे देख रहे थे और वो लोग भी कहने लगते हैं क्या फाइट ख़त्म इतने जल्दी? वहीं पे हम हॉबिन और स्नैपर को देखते हैं। स्नैपर बहुत हैरान होता है क्योंकि हॉबिन जिसे कि इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, वो यहाँ पे आखिर ये फाइट देखने के लिए क्यों आया है? पर हॉबिन उसे कहता है मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि देखना चाहता हूँ कि कौन जीतता है, और उसको जाके मैं बोलूँगा कि भले ही तुम जीत चुके हो, भले ही तुम्हें टफेस्ट गाय का खिताब मिल चुका है, पर अगर तुमने किसी बच्चे को इस स्कूल के अंदर आके बुली किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सोचता है अच्छा बुली, ये सब के बारे में सोचते हुए मुझे याद आया कि एनु, मैंने उसे नहीं देखा। वो स्नैपर से पूछता है। स्नैपर कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गया था उसके वहाँ पे। वो बोल रहा था कि वो कोई स्टडी कर रहा है घर पे, और उसने कहा भी कि उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो अच्छे ग्रेड्स लाना चाहता है। ये सुन के हॉबिन सोचता है आई एम ग्लैड कि उसने एक सही रास्ता चुना है। वो स्माइल करता तभी सामने देखते हुए चौंकता है। सामने हम एनु को देखते हैं जो कि फ़ाइट करने के लिए अब आगे आ रहा था। हॉबिन कहता है रुको, मुझे लगता है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। एनु सामने आके सैनजियोंग को एक फ़ाइट के लिए कहता है। सैनजियोंग भी उसे देख के बहुत हैरान हो चुका है और सोचता है मुझे लगा कि तू मर चुका है बे। सारे लोग अब ये देख के बहुत डर चुके हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं क्या वो यहाँ पे उससे फाइट करने आया है? ये वही बच्चा है ना जिसे कि सैनजियोंग हमेशा मारा करता है, हमेशा बुली करा करता है, वो तो मर जाएगा। तभी देखते हैं एनु हॉबिन को मोबाइल देता है और कहता है फिल्म करो मुझे। हॉबिन और स्नैपर दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी एनु फाइट के लिए तैयार होता है और कहता है वीट्स टेक्निक फॉर विनिंग ए फाइट अगेंस्ट एन एमेच्योर फाइटर। सैनजियोंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है तू मुझसे लड़ना चाहता है बे, तू तो मेरी आंखों में भी देख नहीं सकता। पर वो और कुछ कहता। तभी देखते हैं एनु उसके पैर पे काप किक मारता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सोचता है अब और नहीं, मैं अब वो बच्चा बिल्कुल नहीं रहा जिसे कि तू बोली करता था। मैं हूँ डिटेक्टिव जिनसी और कैंग का बेटा,
जो कि वायलेंट क्राइम्स डिवीज़न में काम करता था। 1 महीने के लिए मैंने कुछ नहीं किया सिवाय प्रैक्टिस के। हम देखते हैं वो हॉबिन के सारे वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने अपने स्किन को तोड़ दिया, पूरी तरह से अलग कर दिया, चारों तरफ खून और खून। मैं फील कर सकता था मेरे हड्डियों को टूटते हुए, पर फिर भी मुझे करना ही था। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। जितना कि मुझे पहले सफ़र होना पड़ा था उससे तो ये कम, बहुत कम है। तभी देखते हैं वो उस बंदे को मारे जा रहा है, एक उसके फेस पे पंच, उसके बाद उसे टैकल करता है और सोचता है अगर मैं फिर से रुक जाऊं तो मैं डिसअपीयर में खो जाऊंगा। मुझे पता है मुझे कभी ना कभी होप मिलेगा, मुझे पता है। तभी देखते हैं वो एक के बाद एक उसे मारे जा रहा है। ये देख के स्नैपर बहुत चौंकता है और कहता है हाँ, उसके मूव्स थोड़ा सा स्लो है, पर फिर भी ये तुम्हारे ही मूव्स है। हॉबिन कहता है तुमने तो कहा था वो पढ़ाई कर रहा था ना। वो भी थोड़ा सा चौंक के कहता है वो तो अलग अलग टेक्निक्स को कंबाइन कर रहा है, लगता है कि वो जीत सकता है। पर तभी सैन जियोंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसके चेहरे पे जोरदार एक पंच मारता है और उसे गाली देने लगता है। एनू की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, पर एनू हार नहीं मानना चाहता। वो अभी भी सोचता है मुझे उन्हें दिखाना ही होगा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तभी थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोचता है, जब उसने अपने पापा से पूछा था कि पापा आप असल में पुलिस ऑफिसर क्यों बने। वो कहता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ बेटा। पर कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं और तब एनू कहता है आप झूठे हो। और वहीं पे उसके पापा के फ्यूनरल में उसे पता चलता है दूसरे किसी पुलिस वाले से कि शायद उसके पापा नॉर्मली नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जिन्हों ली पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसके वजह से शायद उसी ने उसे मार दिया है। उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो आगे टैकल करने जाता है और सोचता है मुझे उसे जेल में भरना ही होगा, वो ऐसे बाहर नहीं जा सकता। पर तभी देखते हुए सैन जियोंग उसको एक अपर काट मारता है। फिर से वो पास्ट के सीन सोचता है जब जिन्हों ली के बारे में वो पोस्टर लगा के घुमा करता था, वो और उसकी बहन कि वो गिल्टी है, उसे एक्सपोज करे। दूसरी तरफ वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है और उससे फाइट करे जा रहा है। उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो बंदा कहता है अब बहुत हो चुका है, तुझे समझ में नहीं आया क्या, तू हार चुका है। पर वो अपने मॉम के बारे में सोचता है, जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जब उसके सामने उसके मॉम ने दम तोड़ दिया और उसे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। फिर एक दिन उसकी दीदी जो कि बाहर जाते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं उसे ढूंढ लूँगी और जल्दी घर चली आऊँगी। पर कुछ दिन बाद वो अपनी बहन की पोस्टर लगा के घूमने लगती है जहाँ पे लिखा हुआ था मिसिंग पर्सन, मतलब जिन्होंने एक के बाद एक उससे उसका फादर, मदर और अब उसकी सिस्टर भी छीन लिया है। वो सोचता है उसने मुझसे एक के बाद एक सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ, और अब मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो अब खुद को ख़त्म करने वाला था, मेरे पास अब कोई होप नहीं था। पर फिर एक दिन मैं मॉनिटर में तुम्हें लड़ते हुए देखता हूँ, मैं होप को देखता हूँ और अब इसीलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता। अब एक होप भी मुझे मिल चुका है तो मैं बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकता। वो फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है। स्नैपर बहुत हैरान होता है और कहता है क्या वो सच में सीरियस है, इतने मार खाने के बाद भी वो जाएगा। तभी देखते हैं वो बंदा उसे ग्रैब करता है। तभी एनो उसकी हाथ को ग्रैब करता है और उसे हेडबट मारता है, जिससे उसकी खून निकल आता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख के वहाँ पे सारे लोग बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद एनो कहता है क्या मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया है कि मैं कोई बर्डन नहीं होऊंगा। पर हॉबिन उसकी बात बिना सुने कहता है स्नैपर चलो यहाँ से। वो जाने लगता है और तभी एनु कहता है रुको, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मेरे इसके बाद का टारगेट है हॉबिन यू फ्रॉम वायरल हिट। और सोचता है अब शुरू होता है रियल फाइट। अब वो हॉबिन यू से लड़ने वाला है जिसने कि गैंगस्टर को हराया है। ये सुनने के बाद सब बस उसको देखने लगते हैं। सबको बस यही लग रहा है कि वो कैसे कर सकता है, वो तो मर जाएगा। स्नैपर भी यही कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या, अगर तुमने उससे फाइट की तुम मर जाओगे तो तुम मर जाओगे। पर हम हॉबिन को हंसते हुए देखते हैं। वो सोचता है मैं अब तक उसके अंदर कुछ भी नहीं देख रहा था, पर अब कुछ पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। और तभी वो दोनों आमने सामने होते हैं। हॉबिन कहता है ये मत सोचना कि मैं तुमको आसानी से छोड़ दूंगा। हॉबिन उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है तो फिर दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। ये सुन के एनु बहुत मोटिवेट होता है, फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर फिल्म करते हुए सोचता है नो वे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई इतना फाइट करने के बाद भी ऐसा कुछ कर सकता है। एनु को देखते हैं वो हॉबिन को पंच मारता है
पर हॉबिन आसानी से उसके पंच को डॉज करता है। एनो एक के बाद एक मारने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि बैक किक और बहुत कुछ। हॉबिन बस इतना ही सोचता है, तुमने सच में बहुत ट्रेनिंग की है, पर ये इनफ नहीं है। वो उसकी किक को डॉज करने के लिए खुद भी किक करता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें लगता है ऐसे तुम जिन्हों को हरा सकते हो, इतने कमज़ोर होके भी? पर तभी एनो उसको लिवर पंच मारता है, पर हॉबिन है भाई, हॉबिन आसानी से उसके लिवर पंच को टैकल करा है और कहता है, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम मर जाओगे। पर मन में सोच रहा है, नहीं, वो बुरा नहीं है। हॉबिन उसे बार बार गिव अप करने के लिए कहता है, पर एनो बिल्कुल राजी नहीं होता। हॉबिन उसे देखते हुए सोचता है, वाओ, सच में बहुत अच्छा है। मैं उसे बार बार प्रोवोक कर रहा हूँ, पर वो अपना कूलनेस नहीं खो रहा है। सच में ये अच्छा है। अब एनो एक के बाद एक उसे पंच मारते जा रहा है, पर हॉबिन आसानी से हर एक पंच को डॉज करता है। तभी देखते हैं वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी ड्रेस को पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही थ्रो करते रहे तो तुम मर जाओगे। तुम्हें पता तो है ना, वो एक रेसलर है और एक बार अगर उसने तुम्हें ग्रैब कर दिया तो सब कुछ खत्म। और तभी देखते हैं अब हॉबिन उसे मारने के लिए आगे आता है और एक के बाद एक वो उसको पंचेस और किक्स की बरसात कर देता है, जिससे एनो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो सोचता है, वो सच में बहुत फास्ट है, वो मुझे एक साथ किक्स और पंचेस मारे जा रहा है। मुझे कभी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि वो मुझसे इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी वो उसकी पैरों की तरफ देखता है और सोचता है शायद वो किक करेगा, पर हॉबिन चकमा देते हुए उसे पंच करता है और उसकी हाथ बिल्कुल उसके चेहरे के सामने आके रोकता है और कहता है, जिन्हों को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो कभी भी तुम्हें हरा सकता है। इनो सोचता है, अगर वो पंच मुझे लग जाता तो अब तक मैं नॉकआउट हो जाता। तभी वो उसे टैकल करने के लिए आगे आता है, पर तभी बहुत चौंकता है क्योंकि हॉबिन उसकी टैकल को आसानी से रोक दिया था और कहता है, अगर तुमने फाइट के अंदर अपनी कूलनेस खो दी तो तुम ज़रूर हारोगे। और तभी वो निंजा चौक करता है। एनो की हालत धीरे धीरे ख़राब होते जाता है। वो नीचे बैठ जाता है और वहीं पे बेहोश होता है। हॉबिन कहता है, एनो कैंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम हबिनू कंपनी के एक मेंबर बन चुके हो। कुछ देर बाद हम एनो को किसी डार्क एरिया में, डार्क जगह में देखते हैं। वो चौंकते हुए सामने देखता है, अपने सामने वो अपने पापा, बहन और माँ को जाते हुए देखता है। चिल्लाने लगता है, पर तभी उसके पीछे जिन्हो आता है और कहता है, कैसा लगता है तुम्हें जब वो लोग तुम्हें छोड़ के जाते हैं? वो पीछे देखते ही चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने ग्यूल को, जो कि अपने हाथ में कैंची लेके खड़ी हुई थी, मतलब उसने उसका हेयर कट करा है। सामने हम देखते हैं हॉबिन और स्नैपर, वो दोनों उसके पैरों का मसाज कर रहे हैं। ये उनका पुराना टेक्निक है, आप लोगों को पता होगा। स्नैपर उसको गाली देने लगता है और कहता है, तुमको उसे इतना ज़ोर से चोक करना नहीं चाहिए था, तुम्हें पता है शायद वो मर चुका होगा। दूसरी तरफ योल्गा ग्यूल से कहती है, वाह बबलगम, तुम्हारी हेयर कटिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है। वो कहती है, हाँ, क्योंकि मैं वांगुक की हेयर्स को कट करती हूँ, हर वक्त शेप करती रहती हूँ जब वो सोता है। योल्गा कहती है, ओह, क्या इसीलिए उसके बाल इतने ज़्यादा छोटे रहते हैं? इनो सोचता है, मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो चुका था, पर अब सब कुछ मुझे इतना क्लियरली क्यों दिखाई दे रहा है। और ये कौन है? ग्यूल हान को हम देखते हैं बाहर से जाते हुए। इनो उसे देखते हुए सोचता है, ग्यूल हान, वो तो बहुत अजीब है। तभी ग्यूल हान के बारे में स्नैपर कहता है, वो थोड़ा सा अजीब है, बाहर से तुम उसे जैसे देखते हो अंदर से बिल्कुल वो वैसी ही है। इनो कहता है, क्या ये बुरा नहीं है क्या? वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे। तभी हॉबिन डायरेक्टली कहता है, एनीवे इनो, सबसे पहले तुम्हारा वार्म वेलकम हमारे कंपनी में। छोड़ो बाकी सब कुछ, पहले डायरेक्टली केस पर जाते हैं। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे अब तक जिन्हों के बारे में कोई भी लीड नहीं है। माफ़ करना मुझे, पर मुझे लगता है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग अभी भी जिन्होली को ढूंढ रहे हैं, पर अब तक हमें कुछ नहीं मिला। जिन्होली अपने से बहुत कुछ खो चुका था जब मैंने उसे कॉल आउट करा था। जो भी उसे सपोर्ट करते थे, जैसे कि तेसानजू, वो अरेस्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि द न्यू इंटरनेशनल गैंग के जो मेंबर्स थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। और जितना कि मुझे पता है, या फिर जितना कि मैं जानता हूँ, वो इस देश से अब बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसका इस देश से बाहर जाना ही पूरी तरह से बैंड हो चुका है। जितना मुझे समझ में आ रहा है, वो अभी छुपा हुआ है शैडोज़ में और अपने पावर्स को जोड़ रहा होगा। पर मुझे अब तक नहीं पता कि हम लोग उसे कैसे ढूंढे। पर तभी एनु कहता है, मुझे पता है उसे कैसे ढूंढे। हॉबिन, तुम्हें पता है उसने मेरे पापा को मार डाला था। उसने उन्हें इसीलिए मारा क्योंकि वो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और सिर्फ इतना ही रीज़न एनफ था जिन्हों ली को मेरे पिता को मारने के लिए। जिन्हों ली मेरे पिता को इसलिए नहीं मारे थे क्योंकि वो उनके लिए थ्रेटन था। उसने उसे इसीलिए मारा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो चुका था।
क्योंकि मेरे पिता उसके पीछे पड़े हुए थे, उसको फॉलो कर रहे थे, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और मुझे लगता है कि ये पहली बार था जब जिनहो ली किसी को इमोशनल होके मारा है। और इसीलिए अगर मैं कहूँ कि कैसे उसे पकड़े तो मुझे अपने डैड जैसा बनना होगा। मैं अपने आप को दुनिया के सामने लाऊंगा यूट्यूब के थ्रू, उसके पीछे बिल्कुल डैड की तरह ही ऑब्सेशन दिखाऊंगा। जिनहो ली उसको भी पता है कि मैं कौन हूँ, और जब उसे पता चल जाएगा, जब मैं अपने आप को पूरी दुनिया के सामने रिवील करूंगा, तो वो इरिटेट हो जाएगा और मुझे वो मारने की कोशिश करेगा, या तो खुद या फिर अपने आदमी लोग को भेज के, और तब तुम लोग उसे पकड़ लेना। ये सुन के सब कहने लगते हैं, क्या तुम्हें अपने बारे में परवाह नहीं है? पर वो कहता है, नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं है। हॉबिन कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि जिनहो ली को बाहर लाने के लिए हमें तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डालना होगा? पर वो फिर से कहता है, मुझे परवाह नहीं, जब तक कि हम उसे पकड़ ले। मेरे फैमिली और मैं उसी रात को मर चुके थे जब मेरे डैड मर गए थे। ये सुन के हॉबिन बाहर से जाने लगता है और कहता है, ठीक है, आ जाओ तुम सब मीटिंग रूम में। पर गियूल और स्नैपर कहने लगते हैं, हॉबिन रुको, आखिर तुम क्या करना चाहते हो, और तुम्हारे चैनल का आखिर कॉन्सेप्ट ही क्या है? हॉबिन कहता है, वो एक ट्रैवल शूटर बन सकता है। और सोचता है, जिनहो ली, सॉरी, पर मुझे यह कहना ही होगा कि अब तुम्हारे लिए और एक एनिमी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि तुम्हारे रास्तों के कांटा बनने वाले हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन लोगों को मीटिंग करते हुए। वो लोग आखिर इनों की ट्रैवल शूटिंग जो चैनल होगा वो किस तरह होगा, क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ के बारे में बात करने लगता है। हॉबिन सबको समझाता है इस तरह का चैनल होगा जो कि व्यूअर्स के रिक्वेस्ट लेगा और उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। पर स्नैपर कहता है, ये तुम्हारे चैनल जैसा नहीं लग रहा है। वो कहता है, नहीं, ये अलग है। मेरे चैनल में तो हम बुरे लोगों को सजा देते थे, पर इसमें हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एनो भी कहता है, अगर इस तरह का कंटेंट होगा तो मेरा चैनल जल्दी ग्रो करेगा। हॉबिन कहता है, एक रिक्वेस्ट आ भी चुका है, हमें किसी के चुराए हुए पैसे वापस करना है, वो भी पुलिस से। और तभी कहता है, लेट्स गो ट्रैवल शूटर एनु कैंग। कुछ देर बाद एनु को हम बहुत सारे बंदों के साथ दिखते हैं। वो लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दिया है, पर पहले सब्सक्राइबर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर लोग कहने लगते हैं, वायरल हिट ने इसे सपोर्ट किया है तो कुछ होगा, चलो देखते हैं। एनु कहता है, मैं हूँ ट्रैवल शूटर एनु कैंग, मैंने सुना है कि तुमने 8 मिलियन वॉन मिस्टर पार्क से चुराए हैं, तो जल्दी से वो दे दो। पर वो लोग कहते हैं, हु द हेल आर यू? तुझे क्या लगता है बे, तू कौन है, यहाँ पे क्यों आया है? और अगर मैं कहूँ कि नो, तो तभी वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, रुको और देखो कैसे मैं पर्सनली तुम सबसे 8 मिलियन वॉन ले लूँगा जो कि तुमने चुराया है। यह सुन के एक बंदा उसे मारने के लिए आगे आता है। तभी देखते हैं एनु उसके फेस पे जोरदार पंच मारता है। स्नैपर, युल्गा और हॉबिन भी देख रहे थे। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग एनु को पीट रहे थे। ज़रूर ये नॉर्मल है, यहाँ तक कि हॉबिन भी कहता है ये नॉर्मल है, क्योंकि वो इस तरह के ओपोनेंट से नहीं जीत सकता, जबकि उसके सामने 3 से ज़्यादा ओपोनेंट है। स्नैपर बस कहने लगता है, हॉबिन क्या कर रहे हो तुम, एनु ऐसे मर जाएगा, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? पर तभी हॉबिन कहता है, रुक जाओ, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अकेला मेंबर नहीं है ट्रैवल शूटिंग टीम का। तभी देखते हैं वहाँ पे गियूल आती है, उस बंदे को एक जोरदार पंच मारती है। उसे सामने देख के इनु बहुत हैरान होता है और सोचता है, ये तो वही अजीब लड़की है ना। गियूल कहती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम जल्दी ही पीछे छूट जाओगे। और तभी उसके टाइटल में हम देखते हैं ट्रैवल शूटर टीवी कैमरा वुमेन गियूल हान। पीछे से बंदा हंसते हुए कहता है, व्हाट द फक, एक लड़की वो क्या कर लेगी? पर वो और कुछ कहता। तभी देखते हैं उसके फेस पे तेहुना के जोर से किक मारता है। एनु उसे भी देखता है और सोचता है, ये आखिर कौन है? तेहुन आते ही कहता है, क्या तुम्हारे पास 5000 वन होंगे? उसके टाइटल में हम देखते हैं ट्रैवल शूटर टीवी द गुड लुकिंग वन तेहुन सियम। हॉबिन को देखते हैं, वो उन सबको एक साथ देख के स्माइल करने लगता है। पर तभी स्नैपर कहता है, व्हाट द हेल हॉबिन, आखिर तुमने ये क्या करा है? तुमने उन सबको एक साथ जोड़ा है जिनका कि पहले से ही दिमाग सटका हुआ है। पर हॉबिन बस उन सबको देख के खुश होता और सोचता है, तुमने कहा कि तुम अपने जीवन को तक रिस्क पे डालोगे जिन्हों को पकड़ने के लिए। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम तीनों को एक साथ देखते हैं। एनु सबको कहता है, वेलकम टू ट्रैवल शूटर टीवी। सो इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो यार।